हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कह रहे थे सर स्लॉग को पढ़ा दीजिए, 50 मेथड पढ़ा दीजिए, वेन डायग्राम से पता नहीं बच्चों को वेन भी कर लेता है क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस में वो दिक्कत दे देता है वेन डायग्राम। ये ऐसा मेथड है जिसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है प्यारे बच्चों, अगर आपको रूल्स अच्छे से लगाने आते हैं। तो आज हम स्लॉग डिस्कस करने वाले हैं विद 50-100 मेथड, राइट। इसमें थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। 50-100 मेथड से हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं आज किसको, स्लॉग को, गई है ना। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक। मेरे जितने भी यूट्यूब सेशन होते हैं उन सबकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है इस टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन करिए प्यारे बच्चों। ये मेल है, अगर नहीं मिल रहा है टेलीग्राम मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जो स्लॉग है प्यारे बच्चों, उसमें स्टेटमेंट होती हैं। देखा होगा ना तुमने, ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे आपने ऐसा देखा होगा, स्टेटमेंट होती हैं और कंक्लूजन होते हैं। स्टेटमेंट है, ये क्या है, कंक्लूजन है। आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसा ही होता है। तो जो स्टेटमेंट है, जैसे ये एक स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट के अंदर दो चीज होती है। जो ये पहले होता है ना उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं सर जी, इसको कर्ता बोलते हैं। जो ये पीछे होता है इसको बोलते हैं विधेय। विधेय इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्लियर हुआ। पहली बात, स्टेटमेंट के अंदर प्यारे बच्चों दो चीजें होती हैं। स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सिंपल सी बात, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है ना। जैसे कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें एक्स सब्जेक्ट है, बी प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है गाइस। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब हमने बताया कुछ टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है प्यारे बच्चों। क्या होता है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है ना। चार टाइप की स्टेटमेंट होती है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप, है ना। ए ई आई ओ वॉवल है, ये ना। ए टाइप, ए टाइप होती है जो ऑल वाली होती है। ऑल पेन आर पेंसिल, जिसमें ऑल आए, ऑल पेन आर पेंसिल, ये ए टाइप स्टेटमेंट है। इसका मतलब होता है 100-50, मतलब सब्जेक्ट पर 100 रखोगे, प्रेडिकेट पर आप 50 रखोगे। क्लियर है, सब्जेक्ट पर आप 100 रखोगे, प्रेडिकेट पे 50, 100-50 ए टाइप। ए टाइप होती है प्यारे बच्चों नो वाली, जिसमें नो पेन इज पेंसिल, नो आई या फिर नन आई, नो और नन। इसका मतलब होता है 100। याद कैसे रखेंगे, नो मींस नो, नो मींस नो। एक फेमस डायलॉग है ना, नो मींस नो, मतलब 100-100 फिक्स है भैया। नो मतलब नो, 100-100 है भैया, ये फिक्स। आई टाइप होता है प्यारे बच्चों, ए ई आई, आई टाइप होता है 50-50। कैसे याद रखोगे, सम आइजन में, सम, सम मतलब होता है कुछ, कुछ कुछ होता है जी, कुछ पेन पेंसिल है, तो इसमें सब्जेक्ट पे 50 होगा, इस पे भी 50, 50-50। फिर होता है ओ टाइप, ओ टाइप होता है सम नोट, सम पेन आर नोट आएगा इसमें ना, ठीक कर लीजिएगा, नोट पेंसिल, जिसमें नोट का यूज हो प्यारे बच्चों। ठीक है ना। देखो ये 100-50 हो गया, 100-100 हो गया, 50-50, तो एक चीज बच गई क्या, 50-100। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पर आपका 50 होगा और यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये क्लियर कीजिए, आपको टाइप ऑफ स्टेटमेंट समझ आए। ए टाइप होता है 100-50, ई टाइप होता है प्यारे बच्चों, है ना, ए टाइप होता है ऑल वाला, 100-50, सब्जेक्ट पे 100, प्रेडिकेट पे 50, कर्ता पे 100, विधेयक पे 50। ई टाइप प्यारे बच्चों जिसमें नन आई, नो आई, ठीक है ना। यहाँ पे 100-100 मतलब सब्जेक्ट पर भी 100 होता है, प्रेडिकेट पर भी। समझाऊंगा इनका यूज क्या है, अभी बस आप समझ लीजिए, रट लीजिए। आई टाइप होती है सम वाली स्टेटमेंट, जो 50-50 कुछ कुछ होता है जी। ओ टाइप स्टेटमेंट होती है सम नॉट, सम नॉट वाली। ओ टाइप होता है सम नॉट, तो प्यारे बच्चों इसमें होता है 50-100। जैसे कुछ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट। हमने दो चीजें समझी, स्टेटमेंट में दो चीज होती है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चार तरह की स्टेटमेंट होती है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप, है ना। ऑल वाली, नन वाली, सम वाली और सम नोट, है ना। चलिए जैसे ये है ऑल एक्स आर बी, तो तुम्हें पता ऑल वाली है ए टाइप, तो 100-50 हो जाएगा। ऑल वाली 100-50 है ना, ऑल का मतलब क्या होता है, 100-50। ऑल यहां भी 100-50 क्योंकि ऑल वाली है, ठीक है। यहां भी ऑल वाली है तो ये भी 100-50 हो जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एन है, प्रेडिकेट बी है। सम, यहां पे सब्जेक्ट बी है, प्रेडिकेट एक्स है, सम वाली है तो 50-50 हो जाएगा। क्या चीज क्लियर हुई। सम लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो सम वाली है, तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइज, 50-50, बी पर भी 50, एक्स पर भी 50। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को, आई होप ये क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं।
अब ये याद रखें प्यारे बच्चों, दो तरह के कंक्लूजन होते हैं। स्टेटमेंट के टाइप तो पढ़ लिए, 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन, है ना। जैसे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट होती है और कंक्लूजन होते हैं। तो अब कंक्लूजन की चर्चा करते हैं। कंक्लूजन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, एक होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन वो होता है जो एक स्टेटमेंट से जो रिजल्ट निकलता है। जो कंक्लूजन केवल एक स्टेटमेंट से निकले उसको कहते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन, और जिसका उत्तर देने के लिए, जिसको चेक करने के लिए एक से ज्यादा स्टेटमेंट लगे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो समझ आया? जो एक समझाऊंगा इन सबको एग्जांपल के साथ, अभी बस रट लो, अभी बस रट लो, समझाऊंगा क्या मतलब है इनका कि डायरेक्ट कंक्लूजन। जो एक स्टेटमेंट चाहिए जिसको, उसको डायरेक्ट, और जिसको दो, क्या मतलब है सर जी इसका? इसका मतलब ये है, जैसे ये वाला कंक्लूजन है एन और बी। अब देखो एन यहां पर है, पर यहां पे बी नहीं है, बी है यहां पर। तो क्योंकि इसका उत्तर देने के लिए हमें इन दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वाले कंक्लूजन का उत्तर निकालने के लिए, चेक करने के लिए फॉलो करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर एन है, यहां पर बी है प्यारे बच्चों। तो ये जो कंक्लूजन है इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। अब बी और एक्स, अब देखो बी यहां पर है प्यारे बच्चों, एक्स यहां पर है, तो ये जो सेकंड वाला है ये एक का डायरेक्ट कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो यहां पर जो सेकंड कंक्लूजन है प्यारे बच्चों, जो पहला कंक्लूजन है ये एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, ये क्या है, एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन। और सेकंड वाला जो है प्यारे बच्चों, ये एक डायरेक्ट कंक्लूजन, क्योंकि बी ये रहा, एक्स ये रहा प्यारे बच्चों, है ना। अब ये मत करें सर एक्स यहां पर भी तो है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बी और एक्स में संबंध निकालना है। पहली स्टेटमेंट में है बी और एक्स में, तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा। यहां पे नहीं निकल सकता क्योंकि एन यहां पर है और बी यहां पर है, कोई भी ऐसी वो स्टेटमेंट नहीं है जिसमें हमें एन और बी एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए, तो ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर हो, ये भी समझ आ गया होगा कि क्या डायरेक्ट कंक्लूजन होता है, क्या इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है। अभी हम थ्योरी पढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी थ्योरी होती है, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट होते चले जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगली बात, पॉइंट टू लर्न, है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन दे सकती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकती है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन देती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन देगी, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन देगी। एक बार और रिपीट कर देता हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। चलो, चलिए मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन को करने की करते हैं कोशिश। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन को। जैसे ये वाला कंक्लूजन है, तुम्हें पता बी है, यहां पर एक्स है, तो बी और एक्स कहां से निकलेगा, इस वाली स्टेटमेंट से। तो ये पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट से निकल जाएगा। कैसे सर? ऑल का मतलब होता है 150, कुछ देर पहले ही पढ़ाया था, हाँ या ना बताइए। ऑल का मतलब होता है 150 प्यारे बच्चों। ऑल का मतलब क्या होता है, एक्स पे आ जाएगा 100 और इस पे आ जाएगा 50, 150 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इस पे सम का मतलब होता है 50-50, 50-50। तो आप ये चेक करोगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव रिजल्ट है, फॉलो कर सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। क्या बी के पास 50 है? हाँ है। क्या एक्स के पास 50 रुपए है? भाई एक्स के पास 100 है तो 50 तो होंगे ही ना, आप रुपए देखा करो। बी के पास 50 रुपए हैं, एक्स के पास 50 हैं, स्टेटमेंट के अंदर हैं, 100 है, ज्यादा रहने कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये फॉलो कर जाएगा, सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। आप देखिए उत्तर भी देखोगे तो, हालांकि अभी हमने पहला चेक नहीं किया क्योंकि वो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, उसको भी अभी सिखाऊंगा। डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने आगे प्यारे बच्चों, पहले आप डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने सीखिए सबसे पहले। जैसे डायरेक्ट कंक्लूजन का एक एग्जांपल और दे देता हूं, आपको लिख रहा है कि ऑल सौरभ आर प्रीति, ऑल सौरभ प्रीति। अब मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं, आपसे पूछ रहा, आप बताना, मैंने पूछा कि सम सौरभ और प्रीति, सम सौरभ और प्रीति, तो तुमको पता है ऑल का मतलब होता है 150, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव फॉलो कर सकता है। सौरभ के पास 50, सम का मतलब होता है 50-50, इसके पास 100 है भैया, 50 चाहिए, फॉलो करेगा, फॉलो तो भाग के फॉलो करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं सम सौरभ आर नॉट प्रीति, सम सौरभ आर नॉट प्रीति, तो तुमको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव तो निकल ही नहीं सकता। भाई सम सौरभ, ऑल सौरभ और प्रीति से ये तो फॉलो कर, पर ये नहीं करेगा, चेक ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं, चेक ही नहीं करना। पहले क्या चेक करते हैं, पहले देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसके बाद हम चेक करते हैं खर्चा, इसको चेक करते हैं। भाई उसको 50 का खर्चा है पर हाँ उस पर 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
इनकम एक्सपेंडिचर, इसकी इनकम 100 रुपए की है तो 50 खर्च कर सकता है, इसकी 50 रुपए की इनकम है, प्रीति की 50 खर्च कर सकती है प्यारे बच्चों। अब आपसे कोई पूछ ले नन नो सौरभ इज प्रीति, तो भैया पॉजिटिव से नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, ये सारे के सारे डायरेक्ट कंक्लूजन है। समझ आ गया मेरे बच्चों, कोई दिक्कत? और एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल लिया सर जी सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट है मेरी, ये स्टेटमेंट है मेरे। अब मैं निकाल रहा हूं कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए प्यारे बच्चों। अब बताओ सम का मतलब क्या होता है जी 50-50, और ऑल का मतलब 100-50। आप बताओ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव फॉलो कर सकता है। पहले हम ये देखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ फिर हम आगे चेक करेंगे। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि फॉलो करेगा, हम ये चेक करेंगे खर्चा पानी। बी के पास 100 रुपए होने चाहिए कंक्लूजन पर, है तो उस पर 50, तो ये फॉलो नहीं करेगा, दिस वॉन्ट फॉलो प्यारे बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो फॉलो करेगा ही नहीं प्यारे बच्चों। सबको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ये होते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन। ये कैसा कंक्लूजन निकाला हमने? डायरेक्ट कंक्लूजन निकाला। एक स्टेटमेंट से जितने भी कंक्लूजन निकलते हैं उन सबको डायरेक्ट कंक्लूजन। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकालना। कैसा कंक्लूजन निकालना प्यारे बच्चों? इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब समझना, अब समझेंगे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकालना, ठीक है ना। ये जैसे इसी एग्जांपल में समझाता हूं इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसे निकलता है। पहले तो ये समझो इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसे पता चलता है। भाई तुम्हें पता है हमें निकालना है ये पहला एन बी, तो तुम्हें पता है एन दूसरी स्टेटमेंट में, बी इधर है प्यारे बच्चों। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन तब निकलता है प्यारे बच्चों, पहली बार जब दो स्टेटमेंट हो और दोनों में एक टर्म कॉमन हो प्यारे बच्चों। कम से कम एक टर्म कॉमन होनी चाहिए, एक टर्म क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? कॉमन होनी चाहिए। और उस एक टर्म पर जो कॉमन है उस पे एक जगह 100 जरूर होना चाहिए कम से कम। जो कॉमन टर्म है, जैसे यहां पर देखो एन और बी में संबंध निकालना है तो कॉमन टर्म क्या होगी? यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, तो तभी इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकल सकता है जब उनके बीच में एक कॉमन टर्म है। तो कॉमन टर्म है एक्स, उस कॉमन टर्म पर कम से कम एक जगह 100 होना ही चाहिए, तभी निकल सकता, वरना नहीं निकलेगा, हम मना कर देंगे। अगर जैसे यहाँ पे ऑल का मतलब क्या होता है? 100-50, इसमें 100 इसमें 50 है, यहाँ पे भी एन है प्यारे बच्चों, इसका मतलब भी क्या होता है? 100 और 50। तो कॉमन टर्म पर 50-100 है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो एक्स के पास 100 है, अगर यहाँ पे नहीं होता सर जी तो हम ये कहते नहीं फॉलो करेगा, पहला वाला कंक्लूजन। पर क्योंकि यहाँ पर 100 है प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉमन टर्म पर 100 है, कॉमन टर्म है और कॉमन टर्म पर 100 है, तो फिर आप खर्चा पानी चेक करोगे। भाई ऑल का मतलब होता है 100-50, क्या एन के पास 100 है, बी के पास 50 रुपए है, तो फॉलो करेगा ये भी, ये हमने डायरेक्ट है। चलिए तो ऐसे निकलते हैं मेरे बच्चों। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा, मैं एक बार बता देता हूं, हमने सीखा स्टेटमेंट के दो टाइप होते हैं प्यारे बच्चों, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, पूरे को एक बार रिकैप कर देता हूं, दोबारा से देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि सर एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में दो चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, करता होता है विधेय, ठीक है। चलिए जैसे सर ऑल एक्स आर बी है, ये सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट, आगे वाला सब्जेक्ट पीछे वाला प्रेडिकेट, यहाँ पर एन सब्जेक्ट एक्स प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हमने देखा कि चार तरह की स्टेटमेंट होती है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। ए टाइप होती है ऑल वाली स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पर 50 रुपए होते हैं, प्रेडिकेट पर 50, सब्जेक्ट पर 100। ए टाइप होता है 100-50, सब्जेक्ट पे 100, प्रेडिकेट पे 50। ई टाइप होती है नो वाली, जिसमें नो आ जाए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है? दोनों पे 100-100, नो मींस नो, 100-100। सम कुछ कुछ होता है 50-50, कुछ कुछ होता है जी 50-50, नो मींस नो, 100-100। ओ टाइप प्यारे बच्चों होता है 50-100, ये होती है सम नोट वाली, है ना, सम नोट होता है 50-100। फिर हमने कंक्लूजन के बारे में पढ़ा, एक डायरेक्ट कंक्लूजन होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है। डायरेक्ट कंक्लूजन वो होता है प्यारे बच्चों जो एक स्टेटमेंट से निकल जाए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन वो होता है जो दो स्टेटमेंट से निकले। इनडायरेक्ट कंक्लूजन तभी निकल सकता है जब दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक कॉमन टर्म हो, ठीक है ना। चलिए अब मैं एक बात बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये मेथड बहुत लॉन्ग मेथड है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने मेरे को कई बार देखा होगा डेमो वीडियो में कि मैं इस मेथड से 2-2 सेकंड में उत्तर निकाल देता हूँ। इनिशियली ये मेथड आपको सीखने में थोड़ा सा मे बी ऐसा लगता होगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, पर जैसे ये तुम्हारी कलम पे चढ़ता है ये बहुत तेज है, बहुत तगड़ा मेथड है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए ठीक है मेरे बच्चों,
हाँ, हालाँकि इसको मास्टर करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है वेन डायग्राम के कंपैरेटिवली। वेन डायग्राम को आप इज़िली मास्टर कर पाते हो, पर हाँ, इसमें आपको गारंटी है कि आप कहीं नहीं फँसोगे। चलो जी, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमने ये क्वेश्चन करा, और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और समझा देता हूँ, डरो मत। तुमको पता है प्यारे बच्चों, नो का मतलब होता है नो मीन्स नो, 100-100 आ गया सर जी। ऑल का मतलब होता है सर जी 100-50, एम के पास 100 आ गया, एक्स के पास 50। अब पहले वाली कंक्लूजन को देखो, एल और एक्स, एल ये रहा, एक्स ये रहा प्यारे बच्चों, है ना? पहली स्टेटमेंट से निकल जाएगा ये वाला जो कंक्लूजन है एल और एक्स वाला, ये सोचो पहली स्टेटमेंट, क्योंकि एल ये रहा, एक्स ये रहा, एक ही स्टेटमेंट में मौजूद है, तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। अब नो का मतलब 100-100 होता है, और यहां भी नो है तो 100-100, तो नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन निकल सकता है। एल के पास 100 है, एक्स के पास 100, फॉलो कर जाएगा प्यारे बच्चों, भाग के फॉलो करेगा। आगे चेक करते हैं, एल और एम प्यारे बच्चों। अब समझो एल यहां पर है, एम यहां पर है, एल यहां पर है, एम यहां पर है प्यारे बच्चों, एल यहां पर, एम, तो ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, क्योंकि एल और एम एक स्टेटमेंट में नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है प्यारे बच्चों। इनडायरेक्ट कॉमन टर्म पर फिर क्या देखते हैं, अगर इनडायरेक्ट कंक्लूजन है तो हमें देखना है क्या एक कॉमन टर्म है, क्या कॉमन टर्म पर एक जगह कम से कम 100 है या नहीं है। तो आप देखिए कॉमन टर्म एक्स है, एक्स पर 100 है, ठीक है। तो अब हम खर्चा पानी चेक करेंगे मेरे भैया, एल पर 100 है, एम पर 100 है, क्योंकि नो का मतलब होता है 100-100, तो एल पे 100 रुपए है, एम पे 100, तो ये भी फॉलो करेगा। आगे चलिए, एम और एल, भैया एम ये रहा, एल ये रहा, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन दे सकती है, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देखते हैं। ये भी चेक करना है प्यारे बच्चों, याद रखें, ये चीज मैं बताना मिस कर गया कि पॉजिटिव 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 रिजल्ट देंगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट, ये भी याद रखना। अगर आप इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकाल रहे हो, अगर आप देखो डायरेक्ट में तो सीधा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव, डायरेक्ट कंक्लूजन सीधा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव से नेगेटिव। पर इनडायरेक्ट तो दो दो इक्वेशनों से निकलता है ना, इनडायरेक्ट कंक्लूजन दो स्टेटमेंट से आता है प्यारे बच्चों। तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव दो स्टेटमेंट, अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कोई रिजल्ट नहीं देती। यहां पर एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी इनडायरेक्ट ही निकलेगा भाई, क्योंकि एम यहां पर है, एल यहां पर है, कॉमन टर्म पर 100 तो है, पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं दे सकती, तो केवल एक और दो फॉलो करेंगे, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो प्यारे बच्चों। देखो आ गया ना 1 एंड 2 फॉलो, बताइए प्यारे बच्चों, ऐसे लगता है ठीक है ना? क्लियर हुआ, दोनों चीज समझ आई, पॉजिटिव कैसे निकलते हैं कंक्लूजन्स, सॉरी डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने भी समझा दिया, और इनडायरेक्ट भी निकालने सिखा दिया, और समझाता तो अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करिए, समझिए। जैसे ये क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन आया भैया, ये इसको भी करते हैं दोबारा, आ जाओ। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, नो शर्ट, कोई भी शर्ट क्या नहीं है, 100-100, नो का मतलब होता है 100-100, सम का मतलब होता है जी कुछ कुछ, सर जी कुछ कुछ, आप नहीं समझोगे 50-50, शर्ट पे भी 50, जैकेट पर भी। ऑल का मतलब होता है भैया 100-50, तो ये भी हो गया 100-50। सम का मतलब सर जी 50-50, बहुत जल्दी हो जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। नो का मतलब भैया नो, 100-100। अब आ जाओ, शर्ट और ट्राउजर, शर्ट ये है सर जी, ट्राउजर ये, तो आप सोचो ये अगर मैं पहली स्टेटमेंट, इसको दूसरी स्टेटमेंट, और इसकी तीसरी स्टेटमेंट, तो शर्ट और ट्राउजर पे हमें बनाना है। तो यहाँ पे शर्ट है, ये ट्राउजर है, शर्ट और ट्राउजर एक वाली, एक एक स्टेटमेंट में तो ये मौजूद नहीं है भाई, कहीं भी ऐसा एक कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें शर्ट और ट्राउजर मौजूद है, नहीं है, तो डायरेक्ट तो नहीं निकल सकता, इनडायरेक्ट निकल सकता। कैसे, इस वाले को देखो 2 जमा 3 से निकल सकता है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट को देखो, शर्ट ये रहा, ट्राउजर ये रहा, कॉमन टर्म क्या है, जैकेट, कॉमन टर्म पर 100 भी है, पॉजिटिव 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 रिजल्ट दे भी सकते हैं, शर्ट पे 50 रुपए, 50 तो सब पे होते ही होते हैं ना मिनिमम, तो ये फॉलो कर जाएगा। पहला इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, दूसरी और तीसरी का। कॉमन टर्म जैकेट है, कॉमन टर्म पर प्यारे बच्चों एक जगह 100 होना ही चाहिए, दोनों जगह 100 है तो कोई बात नहीं, पर अगर एक भी जगह 100 नहीं है तो दिक्कत की बात है, कम से कम एक जगह 100 होना ही चाहिए, तभी हम कहेंगे कि फॉलो करेगा, अदरवाइज हम ये कह देंगे नहीं फॉलो करता। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन टर्म है प्यारे बच्चों, क्या, जैकेट, जैकेट पर 100 है यहाँ पे, तो हम आगे चेक करेंगे, है ना। सम शर्ट पे 50 है, ट्राउजर 50, फॉलो करेगा। अब नो पैंट इज ए जैकेट, पैंट कहाँ है, ये है प्यारे बच्चों,
पैंट कहाँ है, ये रहा। जैकेट कहाँ है सर जी, ये रहा। पैंट ये रहा, जैकेट ये रहा मेरे बच्चों। कॉमन टर्म क्या हो गई, शर्ट। कॉमन टर्म पर 100 है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्या पैंट के पास 100 है? जैकेट के पास 100 है? नहीं, 50 है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो मेरे बच्चों। समझे? नहीं समझे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो, दोबारा देखिए। भाई पैंट कहाँ पे नजर आ रही है, ये रही। जैकेट यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये जो कंक्लूजन आएगा, ये 1 जमा 2, ये भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट आता है, कुछ देर पहले बताया तो था। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव देते हैं ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट, हाँ ये नेगेटिव ही है प्यारे बच्चों। नो आ रहा है, नो आ जाए, सम नोट है ना, वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऑल और सम वाली पॉजिटिव है, जिनमें नो या नॉट आ जाए वो नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है ना। 4 ही तो स्टेटमेंट है। ऑल वाली पॉजिटिव है और सम वाली पॉजिटिव है, नो वाली नेगेटिव है, सम नॉट वाली भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। पर यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है इन दोनों में, शर्ट। शर्ट पर 100 भी है, आगे चलेंगे। फिर खर्चा पानी चेक करोगे, पैंट पे 100 रुपए है, पर जैकेट पे तो 50 रुपए। भैया ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, चलिए। अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नो का मतलब होता है प्यारे बच्चों नो। नो का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, नो। ठीक है, नो का मतलब होता है प्यारे बच्चों नो। 100 होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो, अगर सारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। नेगेटिव से पॉजिटिव तो फॉलो कर ही नहीं सकता। पहला तो चेक ही नहीं करना भैया, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव चेक ही नहीं करना है। ब्लू और ब्लैक, देखो प्यारे बच्चों, ब्लू और ब्लैक ये डायरेक्ट कंक्लूजन है ना। दिस इज अ डायरेक्ट कंक्लूजन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि ब्लू ये रहा, ब्लैक ये रहा। भैया 100 सब पे, यहां भी नो का मतलब नो 100 होता है, तो ये फॉलो करेगा। तीसरा, व्हाइट और ब्लू, व्हाइट ये रहा प्यारे बच्चों, ब्लू ये रहा, तो ये भी डायरेक्ट कंक्लूजन है। जो थर्ड कंक्लूजन है डायरेक्ट है पहली स्टेटमेंट का। भैया सम नोट है, सम नोट का मतलब होता है 50-100। 50-100, व्हाइट के पास 50 है, बस ब्लू के पास 100 है, तो ये भी फॉलो करेगा, दूसरा और तीसरा फॉलो करेगा। खत्म, 2 सेकंड होने लगी ना, स्पीड इंक्रीज। ऐसे चेक करना होता है प्यारे बच्चों, ऐसे चेक करना होता है प्यारे प्यारे गोलू मोलू। दोबारा से देख लीजिए, अगर नहीं देखा गया है, ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव फॉलो ही नहीं करेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव फॉलो ही नहीं करेगा प्यारे बच्चों। ब्लू के पास देखो, ये जो है ब्लू और ब्लैक, देखो यहां पर है, ब्लू ये रहा, ब्लैक ये रहा, तो ये सेकंड का डायरेक्ट कंक्लूजन है। ठीक है, ये मत करने लग जाना ब्लैक ब्लू। अबे जब पहली प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि अगर डायरेक्ट कंक्लूजन है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट मत बता बनाने लग जाने। डायरेक्ट तुम्हें ब्लू दिख रहा है, ब्लैक ये रहा, ब्लू ये रहा, ब्लैक, तो फॉलो करेगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, चलिए जी अगला क्वेश्चन। अब देखो ये वाला देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो रहा है। अब देखो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है ना। टीप का मतलब ऑल, ऑल का मतलब होता है 100-50, ए टाइप। नो का मतलब क्या होता है, नो मीन्स नो, तो 100-100। अब देखो, नो का मतलब होता है भैया 100-100, होता नहीं होता। अब बताओ, टी कहां पर ये रहा, एम कहां पे ये रहा, तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, सेकंड स्टेटमेंट का डायरेक्ट कंक्लूजन। टी ये रहा, एम ये रहा, टी पे 100 एम 100, नेगेटिव से नेगेटिव फॉलो कर जाएगा। आगे चलिए, क्यू और एम प्यारे, ये क्यू है, ये एम है, तो ये क्यू और एम प्यारे बच्चों, क्यू ये रहा, एम ये रहा, तो ये इन दोनों का इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। जो सेकंड है प्यारे बच्चों, वो इनडायरेक्ट है। और कौन कौन सी का, एक का और दो का। क्यू कहां पर है, यहां पर है, एम यहां पर है प्यारे बच्चों। कॉमन टर्म क्या है दोनों में, टी। कॉमन टर्म पर 100 है, देखो यहां भी 100 यहां भी 100, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी जगह 100 नहीं होता तो हम चेक ही नहीं करते, हम डायरेक्ट कह देते कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। पर कॉमन टर्म पर 100 है, तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर कैसी रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव है, सम नोट है। आगे चेक करिए, सम नोट का मतलब होता है 50-100, तो क्या क्यू के पास 50 है सर। एम के पास 100 है, तो ये फॉलो करेगा, दोनों फॉलो करेंगे, 1 और 2 फॉलो। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, बोथ फॉलो करेंगे। चलिए जी बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा कष्ट व्यथा, किसी भी स्टूडेंट को कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट व्यथा। चलिए मेरे बच्चों आगे चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। बहुत सीरियस टॉपिक है, इसलिए इतना सीरियस होकर पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, कोई भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताना प्यारे बच्चों, है ना। खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी चेन रूल है,
बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। चलिए आज जितना होता है उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, नो येलो इज ग्रीन, नो का मतलब होता है 100 प्यारे बच्चों। सम का मतलब क्या होता है 50-50। नो का मतलब 100, सम का मतलब कुछ कुछ होता है। अब कह रहा है नो ग्रीन इज येलो प्यारे बच्चों। तुम बताओ पहली स्टेटमेंट में ग्रीन भी है येलो भी है, और नो का मतलब 100 होता है, दोनों नेगेटिव से नेगेटिव फॉलो करेगा। आप बताओ प्यारे बच्चों, येलो और पिंक, येलो ये रहा, पिंक ये रहा, सेकंड स्टेटमेंट से निकल जाएगा 50। येलो का मतलब 50-50 होता है, दोनों पे 50-50 है, फॉलो करेगा। ये दोनों डायरेक्ट कंक्लूजन है, पहली का डायरेक्ट कंक्लूजन है, दूसरी का। थर्ड देखो, ग्रीन ये है, पिंक ये है। प्यारे बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दे सकती है, पॉजिटिव नहीं देंगी, खत्म। समझ पा रहे हो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दे सकती है, पॉजिटिव नहीं देंगी, तो एक और दो फॉलो कर जाएंगे। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो प्यारे बच्चों, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। समझ गए। देखो दोबारा देख लो, ग्रीन ये रहा, येलो ये रहा, तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन है पहली स्टेटमेंट का। यस और नो, दोबारा देख लो एक बार, अगर अभी भी डाउट है। देखिए समझो, ग्रीन और येलो, ग्रीन ये रहा येलो ये रहा, इसी से निकल जाएगा सर ये। नो का मतलब यहाँ पे दोनों पे 100 है, तो चेक ही मत करो। अरे 100 से ज्यादा थोड़ी होता है किसी पे, ये इन पे ये पूरे अमीर आदमी है, इनसे ज्यादा किसी पे हो ही नहीं सकता। यहाँ भी 100 ही चाहिए नो का मतलब, तो ये फॉलो करेगा। दूसरा देखो, येलो और पिंक, ये येलो ये रहा पिंक, तो इसी से निकल जाएगा। इसका सेकंड का डायरेक्ट कंक्लूजन है। येलो पे प्यारे बच्चों सम 50-50 है, दोनों पे 50-50 है, तो यहाँ भी सम है, 50-50 ही चाहिए दोनों पे, तो ये भी फॉलो करेगा। भाग के सब पे खर्चा है पूरा, जितनी कमाई है उतना ही खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी कमाई उतना खर्चा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, अब ग्रीन तो है यहाँ पे और पिंक है प्यारे बच्चों यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पर पिंक यहाँ पर, तो दिक्कत ये आ गई। अब तीसरे में ये तो फॉलो कर गया सर जी, इसमें क्या दिक्कत आई, ग्रीन ये रहा पिंक ये रहा, कॉमन टर्म पे 100 भी है, पर ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन देंगे, पॉजिटिव नहीं दे सकते प्यारे बच्चों। तो इसलिए ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे सम एमआरपी। तो सम का मतलब सर जी 50-50, ऑल का मतलब सर जी 100-50, सम का मतलब सर जी 50-50, सम का मतलब सर जी 50-50, नो 100-100। ठीक है ना, पहले तो हमने लिख लिया, ठीक है ना, कुछ दिनों में रट जाएंगे, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, कुछ दिन में अपने आप रट जाएंगे प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। पी और एक्स, पी यहाँ पर है प्यारे बच्चों, एक्स यहाँ पर है। पी और एक्स कॉमन टर्म पर, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कॉमन टर्म पर 50 है, कॉमन टर्म पर 50, तो कॉमन टर्म पर क्योंकि 50 है, तो इनका इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकल सकता प्यारे बच्चों। एम समझ पा रहे हो, पी और एक्स में कोई रिलेशन नहीं निकल सकता, कोई भी रिलेशन ना, वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमें देखना ही नहीं है। अगर कॉमन टर्म पर 100 नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। पी और एक्स में कोई कोई भी क्या नहीं निकल सकता प्यारे बच्चों, रिलेशन नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि पी और एक्स क्या है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकलेंगे एक और दो के, और कॉमन टर्म पर 100 नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। अब बीच वाला रह गया पी और एम, तो पी और एम कहा, ये रहा पी ये रहा एम, तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो पहले का डायरेक्ट कंक्लूजन है, और 50-50 दोनों पर है, तो ओनली 2 फॉलो कर जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो प्यारे बच्चों, है ना। तो ये आपका बेसिक क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इसमें एक चेन रूल और है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्लॉग पूरा कर दिया है मैंने, ठीक है ना, बट मुझे लगता है कि अगर आप इतना ही पहले इतना समझ लीजिए, अगर आपको ये समझ आ गया जितना मैंने पढ़ाया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे मैं तब पढ़ाऊंगा अगर इस वीडियो पर, देखो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सच में गला दर्द करने लग गया है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2-3 घंटे पढ़ाया, उसके बाद मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार अब सोचो इसमें 100 व्यूज आए, ठीक है, तो कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर 100 व्यूज तो आए आप पढ़ाओ, यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप सभी को पता है जो मेहनत की जाती है ना, वो एक ऑडियंस के लिए की जाती है, कि यार मैं इतना मेहनत गला में दर्द करके पढ़ा रहा हूँ, तो उसको कोई देखेगा भी, ठीक है ना। कोई गाना गाता तो ऑडियंस के लिए गाता है ना, स्टेज पे जाके वो गाएगा जरा झूम झूम, तो अगर बच्चा ही नहीं है आगे, गायक के आगे कोई है ही नहीं, तो वो उसको गाने में मजा नहीं आएगा, वो गाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर है, ठीक है ना, हम आपसे कोई फीस तो चार्ज नहीं कर रहे इस यूट्यूब वीडियो के लिए, आपकी बहुत डिमांड थी, तो अगर इस वीडियो पे 2000 व्यूज आ जाते हैं, मात्र, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं मांग रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे 2000 होते हैं, तो मैं आगे चेन रूल, एक रूल और है, चेन रूल और एक आइदर वाला, ठीक है ना,
तो 20-30 मिनट का और रह रहा है टॉपिक। तो सेकंड पार्ट उस दिन मैं डाल दूंगा जिस दिन 2000 व्यूज हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, लव यू ऑल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया है। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, तीसरी बार देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, ये मेथड वेन डायग्राम से निसंदेह बेटर है, ठीक है ना। एनी टाइम दिस मेथड इज बेटर देन वेन डायग्राम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेन डायग्राम बेकार मेथड है, वेन डायग्राम भी अच्छा मेथड है और 90% क्वेश्चन उससे हो जाते हैं। पर सम नॉट वाले जो टाइप आ जाते हैं वहां पर आपको आइदर वाले जहां आते हैं प्यारे बच्चों, या फिर आगे पॉसिबिलिटी भी अगर आप देखोगे तो वो हमेशा इस वाले तरीके से बेटर पड़ती है। वहां पर इस वाले तरीके में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ये आपने अभी देखा भी होगा। तो नो डाउट ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ज्वाइन करिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, ऊपर भी लिख रहा है सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, SAU, ठीक है ना, RAV। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी लगवा रखा है, जाइए वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, PDF डाउनलोड कीजिए। मेरी जो क्लास है वो रेगुलरली 12 बजे होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवाया हुआ है। वहां से आप मेरे मॉक टेस्ट देख सकते हैं और जो भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं वो भी मैंने डाले हुए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मेरा कूपन कोड है सौरभ, SAURAV। अगर आप कोई भी आप चाहते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ मजा आ रहा है और हमें तो आपका पेड बैच ज्वाइन करना है, तो आप मेरे पेड बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। कैसे? या तो आप ऐसा करें, मुझे मेल कर दें, या मेरे टेलीग्राम पर भी आप ना सौरभ शर्मा टेस्ट बुक जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर प्यारे बच्चों आपको लिखा दिख जाएगा सौरभ सर से बात करने के लिए, उस पर क्लिक कर दें, हाय सौरभ पे क्लिक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। या फिर अगर आपको खुद से परचेज करना है, सर हम तो खुद कर लेंगे, आप बता दो, तो आप क्या करें, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है ना, या फिर टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, कैसे भी कर लें, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे एप्लीकेशन, वहां से क्लिक करें सुपर कोचिंग पे। किसके? सुपर कोचिंग ऐप भी है टेक्स्ट बुक की, वो डाउनलोड करके भी आप प्ले कर सकते हैं मोबाइल में, या फिर वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है। अगर आप प्यारे बच्चों अगर ऐप पे जा रहे हैं तो वहां पे एस का साइन आ रहा होगा, एक एस सा है ना, ऐसा वाला एस आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एस, उस पे नीचे की तरफ उस पे क्लिक कर दें। एग्जाम की ना पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, आपको ऐसे लिस्ट दिख जाएगी यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग टीचिंग SSC AJE। जैसे आपको ये AJE एग्जाम दिखे तो आपके सामने खुल जाएंगे प्यारे बच्चों, AJE इलेक्ट्रिकल सिविल, ठीक है, RRB JEE मैकेनिकल, जो भी आपको परचेज करना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सस्ता कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर चेंज प्लान और अप्लाई कूपन, मेरा कूपन कोड है प्यारे बच्चों सौरभ, उससे क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। सौरभ SAURAV, SAURAV, उसको लगाकर आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।